अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व शफ़ीइना व हबीबिना व रहीमिना व करीमिना व मुईनिना व मुग़ीथिना व मक़वाना व मलजाना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदीयीन व औलियाइ उम्मतिही व उलमाइ मिल्लतिही व साइरि उम्मतिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वहबना लहू अहलहू व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीन हज़रात, आज का हमारा मौजू माशरती ज़िंदगी में ख़ानदानी अहमियत इस्लाम के यहाँ क्या है और अहले मग़रिब के यहाँ क्या है। इस महीने मई में 15 मई को बैनुल अक़वामी तौर पर अब अहले मग़रिब भी ये दिन मनाते हैं, मजबूर होकर सही, क्योंकि हालात का तकाज़ा ये है कि दुनिया इस्लाम की रोशनी से और इस्लाम की तालीमात से अपने मुआशरे और ख़ानदान की बुनियादों को मजबूत करे। इस कुर्रे अर्ज़ पर हर दौर में इंसान ने मुआशरत पसंदी के हवाले से इज्तिमाई ज़िंदगी बसर की है। इस ज़िमन में जिस मुआशरती इदारे को बुनियादी अहमियत हासिल है उसे हम ख़ानदान कहते हैं। अरबी लुग़त में ऐन वाव लाम जो लफ्ज़ है, इससे एक मस्दर बनता है आइलतुन, जिसका माना और मफ़हूम ख़ानदान लिया जाता है। मसलन अरबी में अय्यालुर रजुल जो है लफ्ज़, ये ख़ानदान के सरबराह के लिए इस्तिलाह के तौर पर
मुस्तअमल है। अब हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की तरफ चलते हैं और कुरान से पूछते हैं कि कुरान जो है वो इस हवाले से ख़ानदान का क्या कंसेप्ट और नज़रिया कलमा पढ़ने वालों को देता है। सूरह यूसुफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीहि या अबत इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम जब ख्वाब देखते हैं और अपने वालिद गिरामी हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करते हैं, या अबत, ए अब्बा जान, इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा, कि मैं देखता हूँ कि ख्वाब में 11 सितारे, व शम्सा और सूरज, वल कमर और चांद जो है, रअयतुहुम ली साजिदीन, मैं देखता हूँ कि ये मुझे जो है सजदा कर रहे हैं। जुमला मुफस्सिरीन ने इन 11 सितारों से मुराद हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई और सूरज और चांद से मुराद उनके वालिद और वालिदा को दिया है। गोया कुरान एक कंसेप्ट ये देता है कि इंसान का बाप, उसकी माँ और उसके बहन भाई जो हैं, ये खानदान की सूरत होती है। फिर दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, फलम्मा दखलू अलैहि क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु मस्सना व अहलना दुर्र। बस जब वो उसके पास दाखिल हो गए तो कहने लगे, या अय्युहल अज़ीज़ो, ये सूरत यूसुफ में है, ऐ इज्जत वाले, मस्सना व अहलना अद्दुर्रो, हमें और हमारे खानदान को एक सख्त मुसीबत पहुंची है। यहां जो लफ्ज अहल है ये खानदान के लिए इस्तेमाल हुआ। फिर एक और मकाम पर कुरान बयान करता है, ववहबना लहू अहलहू व मिस्लहुम माअहुम रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब, और हमने उसके अहल अय्याल और उनके साथ उनकी मिसल जितने थे खास रहमत अता की अपनी बारगाह से, व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब, और ये अक्ल रखने वालों के लिए एक जिक्र है, एक याद दहानी है। सामिन मुकर्रम, चूंकि इस्लाम एक दीन फितरत है और कुरान और सुन्नत इंसानी फितरत में वदीयत से हुए अकायद, अफकार, नजरियात, आमाल व अखलाक और आदात व अतवार की तफसील और तशरीह बयान करता है। इस खानदान की बुनियाद इस्लाम और दीगर जितने इस्लामी मज़ाहिब हैं, एक मुआशरे और खानदान की बुनियाद जो है वो निकाह को करार देते हैं। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो एक ताल्लुक है निकाह का, इसके बारे में फरमाया, वजअलना बैनकुम मवद्दतम व रहमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत को रख दिया। और इस खानदान की जो बुनियाद है और सबसे ज्यादा अहम चीज है, वो खानदान में सबसे ज्यादा वालिदैन होते हैं, सबसे अहम। और रब्बे जुल जलाल वालिदैन को वो अजमत और शान अता फरमाता है। वक़दा रब्बुका अन ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि तेरे रब का ये फैसला है, उसने कर लिया है कि अन ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना,
मैं मफहूमन अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह तुझ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत फर्ज है, उसी तरह वालिदैन की खिदमत भी फर्ज है। गोया रब्बुल जलाल फरमाता है कि जिस तरह वो अपनी इबादत और इताअत करने वालों से राजी होता है, इसी तरह वालिदैन की खिदमत करने वालों से राजी होता है। और अगर इसका बरअक्स ले लें तो जिस तरह उसकी इबादत ना करने वाले ना फरमान बंदे उससे मुजरिम होते हैं, इसी तरह वालिदैन के ना फरमान भी रब्बुल इज्जत के मुजरिम होते हैं। दूसरे मकाम पर रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया, व इज़ अखज़ना मीसाक बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। और हमने बनी इसराइल से ये वादा लिया था कि वो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे, जैसे रब्बुल इज्जत ने कौम बनी इसराइल से अपनी इबादत का वादा लिया, साथ ही फरमाया व बिल वालिदैन इहसाना। फरमाया कि जिस तरह हमने बनी इसराइल से यह वादा लिया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो शिर्क नहीं करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे। फरमाया इसी तरह हमने उस कौम से वादा लिया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक भी उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से अल्लाह की इबादत करते। वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, और फिर उसके बाद जो है अइज़ व अकारिब, रिश्तेदार, मसाकीन और यतीम जो है वो हुस्न सलूक के हकदार होते हैं। लेकिन ये चीज ज़हन में रख लें कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में जहां जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इबादत का हुक्म फरमाया है, उसके साथ ही उसी हुक्म के तहत रब्बुल जलाल ने वालिदैन की खिदमत का हुक्म फरमाया है। अब जरा देखिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं। रब्बुल जलाल ने फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमह वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कुरान का पैगाम सुनिए। अब 21वीं या 22वीं सदी में हम जा रहे हैं, 21वीं सदी का सफर कर रहे हैं। यूं तो हमने बहुत तरक्की कर ली, बहुत एडवांस हो गए, तरक्की याफ्ता हो गए, तालीम की भी मोहताज हो गई। मगर जरा इस एंगल से देखिए कि कितने बूढ़े वालिदैन औलाद का रोना रोते फिरते हैं। उन्होंने गुर्बत और अफलास में किस तरह औलाद को पाला, तरबियत की, और जब औलाद जवान हो गई अब उनका कोई पुरसान हाल नहीं। और यह हकीकत है कि आज के इस दौर में नौजवान नस्ल जो है वो इल्म और तरक्की की कमी नहीं, नौजवान में इंसानियत की कमी है। यहां पूरे घर में वालिदैन को एक कमरे में जेल की तरह बंद कर दिया जाता है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि इंसान उस वक्त तक कभी गुमराह नहीं हो सकता जब तक उसे कोई टोकने वाला, मना करने वाला जिंदगी में मुयस्सर रहे। और इंसान को उसकी कोताही पर, उसकी लग्ज़श पर इस दुनिया में टोकने वाला, मना करने वाला, इस्लाह करने वाला रिश्ता सिर्फ वालिदैन का रिश्ता होता है।
अब कुरान कहता है इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदहुमा औ किलाहुमा, पर मैं कहा इंसान याद रख, जब तुझे बुढ़ापे में वालिदैन में से एक यानी वालिद या वालिदा बुढ़ापे में मुयस्सर आ जाएं या दोनों मुयस्सर आ जाएं, फला तकुल लहुमा उफ, तो फिर वालिदैन को उफ नहीं कहेंगे। मगर हम अगर अपने दौर को देखते हैं और अपने अहवाल पर अमीर नजर दौड़ाते हैं, गहराई से देखते हैं, तो आज वालिदैन औलाद को उफ नहीं कर सकते कि बदतमीज है, कहीं बदतमीजी न कर दे, कि जाए कि औलाद वालिदैन से डरती कि मेरे रब ने कहा है कि मां या बाप के सामने उफ नहीं करनी। हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि अब वालिदैन डरते हैं कि बदतमीज औलाद के सामने उफ की तो बदतमीजी करेगा, बेइज्जती कर लेगा। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का सिर्फ एक कौल नकल करके मैं आगे चलना चाहता हूं। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर कबीर में इरशाद फरमाते हैं वालिदैन के बुढ़ापे से मुताल्लिक, बुढ़ापे में अगर वालिदैन में से वालिद या वालदा घर बिस्तर पे लेटे हूं, अब नकाहत है, कमजोरी है, बीमारी है, उठ नहीं सकते, वालिदैन में से किसी का बिस्तर पे पेशाब निकल गया, हमारा तो ये हाल है कि अगर शहरों का अगर हम देखें तो शहरों में 10-10 हजार के लोगों ने मुलाजिम रखे हुए हैं कि अब्बा और अम्मी को रोटी पहुंचा देनी है। और अगर हम जो देहातों के रहने वाले हैं, हमारा ये तरीका है कि बहन या बेटी को जायदाद का हकदार नहीं समझते, बहन या बेटी को जायदाद नहीं देनी, मगर जब तक वो घर में है तब तक वालिदैन की खिदमत की जिम्मेदारी उसकी है। नालायक बेटा जितना मर्जी आवारागर्दी करता रहे, उसकी जिम्मेदारी नहीं कि कभी मां या बाप को पूछ ले कि क्या हाल है। तो इमाम राज़ी फरमाते हैं कि पेशाब निकल गया वालिद या वालदा का बिस्तर पे, अब कोई बड़ा खुशनसीब बेटा है जो खुद उठे, घर में जो नौकर चाकर रखे हैं उन्हें कहे नहीं नहीं ये मेरा बाबा है, ये खिदमत रब ने मेरे जिम्मे लगाई। हम अहले खाना में से बच्चों को भी अहमियत देते हैं, रिश्ता इस दुआर में मुंसलिक होकर घर वालों को भी अहमियत देते हैं, मगर वालिदैन को कैद की तरह एक कोठड़ी में बंद कर देते हैं। जी चाहो तो पूछ लिया, ना जी चाहा तो ना पूछा। अब इमाम राज़ी फरमाते हैं कि वो शहादतमंद बेटा उठा, उसने बाप को उठाया या वालदा को उठा के दूसरी चारपाई पे बिठाया और खुद वो पेशाब वाला बस बिस्तर धोने लगा। अब एक नेचुरल चीज है, पेशाब से बू आती है इंसान को। तो इमाम राज़ी फरमाते हैं कि अगर वो बेटा जो वालिदैन में से बाप या मां का पेशाब वाला बिस्तर धो रहा है, उसे बू आई और उसने नाक के सामने कोई टिश्यू या हाथ यूं कर लिया, बाबा सामने बैठा देख रहा है, तो इमाम राज़ी फरमाते हैं कि अगर बाप ने ये सोच लिया कि पुत्र जदों तू छोटा सी ना, तो तेरा बचपन से मेरी जवानी आई, तू कभी पूछा है मां को कि कितनी बारी मेरे कंधिया ते भी तू पेशाब कीता है, तो मेरी गोद भी तू पेशाब कीता है। बाप और मां को तो कभी तेरे पेशाब से बू नहीं आई थी, आज तू जवान हो गया, तुझे वालिदैन के पेशाब से बू आती है। इमाम राज़ी फरमाते हैं कि अगर बाबा ने इतना भी सोच लिया कि हाँ मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है जिसे मेरे पेशाब से बू आती है, इमाम राज़ी फरमाते हैं कि अल्लाह नाराज हो जाएगा। ना उसे तेरी इबादत की कोई जरूरत है, न तेरी नमाजों की जरूरत है, न रोज़ों की जरूरत है, न तेरी किसी और इबादत की जरूरत है,
बस वो रूठ जाएगा। वो कहता है जो वालिदैन का फर्मा बरदार नहीं, वालिदैन का वफादार नहीं, वो मेरा वफादार कैसे हो सकता है। और फिर सुनिए, कुरान कहता है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बे जुल जलाल औलाद को कुरान के जरिए यह तालीम देता है कि जब मेरी बारगाह में हाथ उठाओ ना, तो पहले अपने लिए रहम की भीख मांगने से पहले वालिदैन के लिए मेरी बारगाह से रहम की भीख मांगा करो। अपनी जरूरियात मेरी बारगाह में पेश करने से पहले वालिदैन की जरूरियात के लिए मेरी बारगाह से दुआ मांगा करो। क्यों? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। वालिद वो रिश्ता है, बाप असमत वाली शख्सियत है, जिसे रब्बे जुल जलाल कुरान में मजाजी रब कहता है। क्या कहता है? बाप को रब्बे जुल जलाल मजाजी रब कहता है कि मुझसे ऐसे मांग कि मालिक हकीकत में तो तू मानने वाला है, तू रब है, मगर इस दुनिया में मेरा मजाजी रब मेरा बाप है, जो मेरी बारगाह से उसे रिज़्क मिलता था वो रिज़्क इकट्ठा करके मेहनत करके, न कभी उसने अपने पांव के छाले देखे, न कभी उसने अपना फटा हुआ बुरा गंदा लिबास देखा, न कभी उसने गर्मी या सर्दी की परवाह की। बस एक ही फिक्र उसे खाती थी कि मैं अपने बच्चों को आसाइश कैसे दे सकता हूं, मैं अपने बच्चों के लिए आसानियां कैसे पैदा कर सकता हूं। और आज नौजवान औलाद कहती है कि बाबा कोई दखिया उसी दौर का है। और जहां रब्बे जुल जलाल, सुनिए, जहां आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल जन्नतु तहत अक़दामि उम्महातिकुम, जन्नत की तलाश करने वालों, तबलीगों से पहले, चिलों से पहले, मस्जिदों में बैठने से पहले मां का हाल पूछा करो। अगर मैं यूं कहूं तो बेजा नहीं, जन्नत मस्जिद में नहीं, जन्नत चिलों में नहीं, जन्नत वीरानों में रहने से नहीं मिलती, जन्नत मां के कदमों के नीचे रसूल कायनात ने रखी है। और सहाबी रसूल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, इस पूरी कायनात में मेरे हुस्न सलूक और खिदमत का हकदार कौन है? तो इमाम अल-अंबिया ने जवाब दिया तेरी मां। दूसरी दफा पूछा या रसूल अल्लाह, दूसरा दर्जा पर खिदमत का क्या है? पहला दर्जा तो मां का हुआ ना, मेरी खिदमत का दूसरा दर्जा क्या है? और मैं तेरी मां। पूछा तेरी मेरी खिदमत का तीसरा दर्जा किसका है? फिर किसकी खिदमत करूं? तीसरी दफा मेरे आका ने फिर फरमाया तेरी मां। उसके बाद फिर चौथी मर्तबा जब पूछा तो या रसूल अल्लाह, 3 मर्तबा तो इस जवाब पे फरमाया कि तेरे हुस्न सलूक की सबसे ज्यादा हकदार तेरी मां है। पूछा फिर कौन? चौथी मर्तबा पूछा तो फरमाया तेरा बाप। 3 दफा 4 दफा सहाबा ने पूछा कि सबसे ज्यादा हुस्न सलूक खिदमत का हकदार इस कायनात में कौन है?
रसूल कायनात ने सिर्फ वालिदैन का नाम लिया। और फिर एक कबाहत यह भी है कि हम दीन उलमा से नहीं सीखते, नात खानों से सीखते हैं और नकीबों से सीखते हैं। जिधर जाए कोई ना कोई नात खान मां की शान पढ़ने वाला है, बाप का नाम ही कोई नहीं लेने वाला। भाई मां के कसीदे भी पढ़ो, लेकिन बाप मां से ज्यादा खिदमत का हकदार है। यहां मेरे आका ने फरमाया कि मां, जन्नत तुम्हारी मां के कदमों के नीचे है। वहां तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल कायनात से सुना, मेरे आका सहाबा को फरमा रहे थे, कैसे सहाबा, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि जन्नत का दरमियानी दरवाजा कौन सा है? जन्नत का दरमियानी दरवाजा कौन सा है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, जन्नत का दरमियानी दरवाजा जो है, मेन दरवाजा होता है ना। आप जिस इमारत में भी जाएं, किसी प्लाजे में जाएं, मस्जिद में जाएं, किसी महल में जाएं, तो सबसे बड़ा जो एंट्री वाला दरवाजा होता है वह सबसे बड़ा होता है ना, मेन गेट। तो पूछा गया जन्नत का मेन दरवाजा कौन सा है, दरमियानी दरवाजा कौन सा है? और मिशकात शरीफ की हदीस है कि सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जन्नत के दरवाजों में से बेहतरीन दरवाजा कौन सा है? तो मेरे आका ने एक ही जवाब इरशाद फरमाया, तेरा बाप। अब एक सवाल मेरा भी है, बेशक मां के कदमों के नीचे जन्नत है, मगर अगर जन्नत के दरवाजे से दाखिल होने के आप काबिल ही ना हुए, बाप के इतने गुस्ताख हुए कि क़यामत के दिन बाप को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, तो मां के कदमों वाली जन्नत किसी काम नहीं आएगी। और बहकी शरीफ की हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। ये है इस्लाम जो वालिदैन को ये मकाम देता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो साले औलाद, नेक औलाद, लफ्ज याद रखिएगा, नेक औलाद, इसलिए कि वालिदैन की ज़ियारत की ख्वाहिश भी नेक औलाद ही करती है। ये बाबा का और मां का चेहरा जो है, तेरे लिए इसका कितना मकाम है तुझे खबर ही नहीं। सैयदना अबू दरदा फरमाते हैं कि आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साले औलाद अगर मोहब्बत और अकीदत की निगाह से अपने वालिदैन को दिन में एक मर्तबा देख ले, बाप या मां को, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उसे एक मकबूल हज का सवाब मिलता है। कोई बात समझे या कोई नहीं? भले से आजकल 12 साढ़े 12 लाख का हज हो रहा है, 12 लाख लगा के जाए और अल्लाह हज ना कबूल करे, आपके पास कोई गारंटी है? मगर रसूल कायनात ने यह गारंटी दी कि मोहब्बत से, एहतराम से वालिदैन के चेहरे पे एक नजर डालना, ये एक मकबूल हज का सवाब देती है। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है, कोई एक मर्तबा देखे दिन में तो उसे एक हज का सवाब मिले। अब ऐसा भी होता है बंदा घर में हो और बार बार वालिदैन को देखे, तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या पहली मर्तबा जो देखना है वालिदैन को, इसी में हज का सवाब है? पर मैं नहीं, तूने वालिदैन को कोई इतनी छोटी नेमत समझा है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया,
कि वालिदैन को दिन में तू जितनी मर्तबा देखे, एक मर्तबा देखे, 100 मर्तबा देखे, दिन में 100 बार भी देखे, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो रब तुझे हर नजर के बदले में एक मकबूल हज का सवाब देगा। इससे सस्ती इबादत भी कोई हो सकती है कि 100 बार अगर वालिदैन वालिद या वालिदा को इंसान मोहब्बत और इत्तराम की नजर से देखे, दिन में जितनी बार देखे उतनी बार मकबूल हज का सवाब। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर दिन में 100 मर्तबा देखे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फिर कि रब बहुत बड़ा है, उसके यहां कोई अजर और सवाब खत्म होने वाला है। 100 बार देखे तो वो 100 बार हज का सवाब देगा। यह है इस्लाम। और अगर हम मगरिब को देखें, इसे हम समझते हैं कि बड़े तरक्की याफ्ता और तालीम याफ्ता लोग हैं, यूरोपियन कंट्रीज में हाल ये है कि उन्होंने ओल्ड होम्स बनाए हुए हैं। बाबा 50 साल का हुआ तो गवर्नमेंट को जमा करवा दिया, या बूढ़ा होने लगता है बाप या मां तो गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं। अब ये हमारे लिए जो है वो किसी थकन का, किसी मुसीबत का बायस ना बने। उसे ये नहीं खबर कि बाप कितनी रहमत का सबब है, मां इंसान के लिए कितनी बड़ी रहमत है। जहां अहले मगरिब वालिदैन को और होश में जमा करवाते हैं, वहां रब फरमाता नहीं, मैंने तेरी मां के कदमों के नीचे जन्नत रखी है, और तो 100 बार बाप को दिन में देखे, मैं तुझे 100 बार हज का सवाब दूं। उन तरक्की याफ्ता ममालिक में हफ्ता हफ्ता, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे आता है, हफ्ता हफ्ता 2-2 हफ्ते वालिदैन इंतजार में रहते हैं कि हमारा जो बेटा है या बेटी है वो गवर्नमेंट से आके पूछता भी है वालिद जिंदा है या नहीं आता। 2-2 हफ्ते पूछने कोई नहीं जाता कि बाबा मर चुका है या जिंदा है। और फिर देखिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने वालिद की नहीं, किसी के बाप का एहतराम करने पर कितनी जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तायीद फरमाई। अपने वालिदैन नहीं, किसी के वालिदैन का एहतराम कितना करना चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना मिन अकबरिल कबाइर यलअन अर्रजुल वालिदैहि, क़ीला या रसूलल्लाह व कैफ़ यलअन अर्रजुल वालिदैहि, क़ाला यसुब्बु अर्रजुलु अबा अर्रजुलि फयसुब्बु अबाहु वयसुब्बु उम्महु फयसुब्बु उम्महु। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोगों, तुम में से कोई अपने माँ बाप को गाली ना दे। आजकल तो बदबख्त लोग खुद अपने माँ बाप को गाली देते हैं। पता नहीं कौन सी जहन्नुम वो लोग खरीद रहे हैं। और मैं तुम में से कोई अपने वालिदैन को गाली ना दे। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कोई अपने वालिदैन को भी गाली दे सकता है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तू किसी के बाप को गाली देगा वो बदले में तेरे बाप को गाली देगा, गोया तूने खुद अपने बाप को गाली दी। और जब तू किसी की मां को बुरा भला कहेगा तो वो तेरी मां को गाली देगा, गोया तूने खुद अपनी मां को गाली दी। इस्लाम तो यह सबक देता है कि बाप और मां किसी के नहीं, आप पर उनका एहतराम वाजिब है। आप किसी के वालिदैन को बुरा भला कहेंगे,
वो बदले में आपके वालिदैन को बुला भला कहेंगे, तो गोया आपने ही अपने वालिदैन को कहलवाया ना। मैं इख्तिसार के साथ अपनी गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे लेकर फिर इख्तिताम पजीर भी करना है। खानदान का दूसरा जो जुज़्व है या हिस्सा है वो है मियां बीवी। रब्बे जुल जलाल ने कुरान में फरमाया अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। इस्लाम ये कहता है कि मर्द को औरत पर फजीलत है। बेशक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, कि अपनी औरतों को घर में जो है उनकी अच्छी जिंदगी बसर करवाओ, अच्छा सलूक रखो। मगर इस्लाम ये कहता है कि औरत घर की जीनत है, औरत बीवी घर की जीनत है। हम मगरिब के पीछे चल पड़े हैं। इस्लाम ने मर्द को फजीलत इसीलिए दी है कि मर्द बाहर से कमा के लाए और घर अपनी बीवी बच्चों को खिलाए। ये जॉब करना, ड्यूटी करना, रोजी कमाना, ये शरीयत औरत पर फर्ज नहीं करती। ठीक है, मजबूरी के तहत अब लेडीज भी जॉब करती हैं, मगर इसको अब अगर जाके आप यूरोप में देखें, हमारे यहां इस्लाम है, हर एक की इज्जत नफ्स है, औरत का एहतराम इस्लाम समझाता है। मगर फिर भी एक कमी जरूर रह जाती है। अगर हम औरत की ड्यूटी देखें और गवर्नमेंट की ड्यूटी भी हो तो 8 घंटे की ड्यूटी है। वो 8 घंटे की औरत ड्यूटी करे, अपने बच्चों को संभाले, घर का काम काज करे, जाहिर है वो भी इंसान है, फिर कोई ना कोई कमी तो रह जाती है। अगर 8 घंटे ड्यूटी होगी तो खाना सही नहीं पक सकेगा, बच्चों की तरबियत सही नहीं हो सकेगी, कुछ ना कुछ इंसान है, कमी रह जाती है। यूरोप में क्या होता है, मगरिब में क्या होता है, ये जो हमारे यहां भी अब ये बात रिवाज पकड़ चुकी है कि औरत और मर्द जो हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर यानी बराबर जो हैं वो मुआशरे में जिंदगी बसर करें। इस्लाम औरत और मर्द की बराबरी का कोई तस्वुर नहीं देता। ये मर्द की जिम्मेदारी है कि घर कमा के लाए और अपने अहलो अय्याल की परवरिश करे। यही वजह है कि अहले मगरिब जो हैं वो दफातर में, बाहर मुख्तलिफ किस्म के कारोबार में, मुख्तलिफ किस्म की मुआशी जो है सरगर्मियां, उनमें औरत को लाए, औलाद तरबियत से आरी हो गई, खाली हो गई। और अगर आप मगरिब को देखें तो जब बच्चा 15 साल का होता है वो घर से आजाद हो जाता है। वालदा ने तरबियत ना की, वालदा भी कमाई के पीछे, बाप भी कमाई के पीछे, औलाद की तरबियत ना हुई तो बिल आखिर वो मुआशरा जो है मदर बिदर आजाद मुआशरा बन गया। वहां जाके कोई पूछे तो अल्लाह बिल्लाह अब बहुत सारी नौजवान नस्ल को पता नहीं होता कि बाप कौन है, मां कौन है। ऐसा भी होता है, बच्चा पैदा हो तो जाके गवर्नमेंट को जमा करवा देते, देखा भी नहीं कि बाप कौन है, मां कौन है। यहां इस्लाम मां के कदमों के नीचे जन्नत और बाप को जन्नत का दरमियानी दरवाजा करार देता है। वहां अगर किसी मुआशरे में नौजवान को यह भी खबर ना हो कि उसकी मां कौन है, उसका बाप कौन है, उस जदीद नस्ल से आप भलाई की क्या तवक्को रख सकते हैं। और फिर देखिए, इस खानदान का तीसरा सुतून बच्चे हैं, औलाद है।
बस मैं गुफ्तगू को इख्तिताम पसीर करने लगा हूं। वालिदैन के लिए औलाद वो नेमत है जिसे रब्बुल इज्जत ने वालिदैन की आंखों की ठंडक करार दिया है। यार पुत्र जियो जे भी मोमिन वालिदैन की अखन की तो ठंडक हों देना, जैसा भी हो, नालायक हो, जैसा हो, मगर बाप से कोई पूछे तो बाप की आंखों की ठंडक तो उसका अपना बेटा है ना, मां के कलेजे की ठंडक तो उसकी अपनी औलाद है ना। कुरान कहता है वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। कुरान कहता है कि वो मोमिन अल्लाह को वैसे बड़े प्यारे होते हैं जो ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें अपनी अज़वाज और अपनी औलाद से आंखों की ठंडक दे, औलाद ऐसे काम करे कि हमेशा हमारी आंखों की ठंडक रहे। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और साथ ही रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया एक ये मांगते हैं कि आंखों की ठंडक हो, दूसरा फरमाते हैं कि हमको परहेजगारों का इमाम बना। रब्बे ज़ुल जलाल ने औलाद के बारे में जैसे औलाद पर फर्ज है वालिदैन की खिदमत, वैसे रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि याद रखो वालिदैन का भी कोई ना कोई फर्ज है। और क्या है? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। फरमाया ईमान वालो, ये तुम्हारे फराइज में से है कि जिस तरह अपने आप को रब की नाफरमानी से बचाना है और दोज़ख से बचाना है, वैसे औलाद की तरबियत करके उन्हें भी हिदायत देनी है। औलाद को आग से बचाना ये वालिदैन का फरीजा है। किसका फरीजा है? वालिदैन का फरीजा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली। फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो अपने अहलो अय्याल के लिए बेहतर हो, और मैं सबसे ज्यादा अपने अहलो अय्याल के लिए बेहतर हूं। वैसे भी जरा बताए ना, जिसको वो अपना खानदान ने संभालिया जावे उस बैर की हिदायत करनी है, बैर की तबलीग करनी है। पहले तो इंसान पर अपना घर है ना, आप अपने घर की तरबियत करें, उसके बाद फिर बाहर निकलें। रब्बे ज़ुल जलाल ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी फरमाया वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन कि महबूब ये तबलीग का आगाज जो है पहले अपने रिश्तेदारों से करें, अपने घर से करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अब जैसे बेटियों का हक है वैसे बेटों का हक है, एक एक हदीस इस पे अर्ज करूंगा, और जैसे बेटों का हक है वैसे बेटियों का भी हक है। ऐसे नहीं कि सारी जिंदगी बेटियों को खिदमत के लिए रखें और फिर 4 पैसे जहेज में देकर उसे घर से फारिग कर दें, नहीं। रब्बे ज़ुल जलाल ने और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटी को भी विरासत का हकदार ठहराया है। अगरचे बेटे से आधी विरासत की हकदार है, मगर उतनी तो हकदार है ना। हमने अलग उसूल बना लिए जिनकी शरीयत इजाजत नहीं देती। जहेज बहुत ज्यादा दें, कहां शरीयत में लिखा है? हकमाल बहुत ज्यादा रख लें, कहां शरीयत में लिखा है? फुलान कर दें, फुलान कर दें। अब तो हम इतने वो बेलगाम हो गए हैं कि बेटे वालों की तरफ से डिमांड आ रही है इतना जहेज देना है। बाप गरीब, बेटी का बाप अब नहीं दे सकता तो बेटी घर में लेके बैठा है, बेटी घर में बूढ़ी हो जाएगी, जहेज के पैसे नहीं मिलेंगे। ये कहां का इस्लाम है? बिल्कुल गलत डिमांड है और इस्लाम इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देता। एक तो आप किसी से बेटी का हक ले रहे हैं, दूसरा साथ उस पर जहेज का बर्डन डालते हैं। ये आपके बेटे के फराइज में से है कि घर का सारा सामान पूरा करे। दूसरी बात,
इससे बड़ी कभी बात यह है कि अब जनाब लाड़ा साहब दूल्हा साहब आ रहे हैं, तो ससुराल में से बेचारा ससुर जो है वो या गाड़ी दे, अब नया रिवाज आ गया है। अच्छा, गाड़ी नहीं दे सकता तो मोटरसाइकिल की चाबी दे। भाई क्यों दे? एक वो तुझे अपने जिगर का टुकड़ा दे रहा है, अपनी बेटी का हक तुम्हें दे रहा है, साथ वो उसकी वो जो जिंदगी की कमाई है आना दुआनी वो भी आपकी झोली में डाल दे। ये जाए कि हम सही इस्लाम समझकर बेटी को विरासत का हक दें। ये यार इतनी बड़ी बात कोई नहीं होती। अगर आप अपनी बेटी को विरासत का हक देंगे ना, तो आपकी बहू भी वो अपने ननिहाल से विरासत का हक लेके आएगी, हिसाब पूरा ही हो जाता है। सिर्फ एक हदीस अर्ज करके मैं बात खत्म करने लगा हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है, हुजूर ने फरमाया, सब्बु बैना औलादिकुम फिल अतिय्यति फलौ कुन्तु मुफद्दिलन अहदन लफद्दलतुन निसा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तहाइफ में अपनी औलाद की तकसीम के दरमियान जो है इंसाफ किया करो। अब ये भी यहां मुसीबत है ना कि दो बेटे हैं, बेचारे बड़े की कमबख्ती के पहले पैदा हो गया, अब सारी जिंदगी खिदमत बड़ा करेगा और मोहब्बतें छोटा समेटेगा। ऐसा ही होता है हमारे मुआशरे में। जब जायदाद की तकसीम की बारी आएगी तो सारे रिश्तेदार कहेंगे नहीं छोटा है इसको ज्यादा देने। क्यों भाई? और इसका उलट भी कभी होता है, कोई कोई बड़ा बेटा ऐसा जालिम होता है कि वो छोटों का हक खा जाता है। क्यों भाई? उसे किसने हक दिया है कि वह अपने छोटे भाई का हक खाए? उसका हक कसब करे, जो उसका अपना हक है वो रखे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत आलिया में एक सहाबी हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी औलाद में से एक बेटे को कुछ अता करना है, कुछ अतिया देना है, नजराना देना है, कोई चीज। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप मुझ पर इस बात के गवाह हो जाएं। एक गुलाम, एक हदीस में आता है, उसने हिबा किया एक बेटे को। तो आका ने पूछा कि दूसरे बेटों को कुछ दिया? उसने कहा नहीं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खुदा की इज्जत की कसम, मैं सिवाय हक के किसी पर गवाह नहीं होता। यानी तू अपने एक बेटे को नवाजे, बाकियों को भूखा रखे, क्यों? ये बराबर जायदाद के हकदार हैं। अगर ऐसा करेगा तो मोहम्मद अरबी से किसी गवाही की उम्मीद ना रखे। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसके घर 3 बेटियां हुई, एक हदीस में यह भी है बेटियों को पालना बड़ा मुश्किल होता है। जवान बेटे खुद भी कमा लेते हैं, मगर बेटियों को पालना, उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखना, यह बड़ा मुश्किल काम। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसे बेटियों के बारे में आजमाया गया कि उसने बेटियों की इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखा, कमाया, खिलाया, परवरिश की और अच्छे तरीके से उन्हें फिर अपने घर से रुखसत किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में इस तरह मेरे साथ होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां इकट्ठी हैं। ये 2 उंगलियां मिला के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां इकट्ठी हैं, इनके दरमियान कोई फर्क नहीं, मेरे साथ क़यामत के दिन ऐसे खड़ा होगा। किसी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसकी 2 बेटियां हुई, मैं उस पर भी रब ऐसे ही राजी होगा।
जिसकी एक बेटी हो, पर मैं एक बेटी की भी तरबियत करे और उसके हुकूक अदा करे, क़यामत के दिन वो शख्स मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये दो उंगलियां इकट्ठी। यारो, वक्त के दामन में अब गुंजाइश नहीं, मैं गुफ्तगू खत्म करने लगा हूं एक आध जुमले में। इस्लाम और मगरिब में फर्क ये है कि मगरिब जितना ही तरक्की याफ्ता क्यों ना हो जाए, वहां बेटी की इज्जत नहीं, वहां बहन की इज्जत नहीं, वहां मां की इज्जत नहीं। और इस्लाम में बेटे की जन्नत की मालिका मां है। इस्लाम में बेटी की तरबियत करके रसूल कायनात बाप को ऐसे क़यामत के दिन अपने साथ खड़ा करेंगे। आज यूरोप को भी ख्याल आ गया है, अहले मगरिब को भी, बैन अल-अक़वामी तौर पर वो 15 मई को खानदान की अहमियत का दिन मनाते हैं। क्यों मनाते हैं कि कई वालिदैन माँ बाप ओल्ड होम्स में मर जाते हैं, औलाद जनाजे उठाने नहीं आती। 15-15 साल की नौजवान औलाद बेलगाम हो जाती है, सड़कों पर शराबें चलती हैं, नशे चलते हैं, औलाद बेलगाम हो जाती है, पता नहीं मां कौन है बाप कौन है। इस्लाम वालिदैन की इज्जत भी दे, वालिदैन को इज्जत भी देता है, औलाद के हुकूक भी बताता है। आज यूरोप भी मजबूर है कि 15 मई को खानदान की अहमियत का दिन मनाए ताकि नौजवान औलाद, ये यूरोप का उसूल है, देखने जाओ वहां जाके, वहां की रिवायत है, वहां का रिवाज है कि बूढ़े वालिदैन होम्स में पड़े हैं और नौजवान औलाद कुत्तों और बिल्लियों के पीछे भाग रही है। किसी को कुत्ते का शौक है, किसी को बिल्लियों का शौक है, बाप को 2-2 हफ्ते पूछने कोई नहीं जाता। आज अहले मगरिब भी मजबूर हो गए हैं कि नौजवान नस्ल को बताया जाए कि नौजवान का काम कुत्तों और बिल्लियों के पीछे भागना नहीं, वालिदैन के कदम धोना है, वालिदैन की खिदमत करना है। रब्बे ज़ुल जलाल के हुजूर दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल हम में से जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनकी खिदमत की तौफीक अता फरमाए, और वालिदैन का जो फरीज़ा है औलाद की तालीम और तरबियत वो पूरी करने की औलाद को वालिदैन को तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।